Assalamu alaikum, hello and welcome to our special transmission for ICC T20 World Cup 2021 और एक्साइटिंग मैचेस का सिलसिला जारी। कल भी दो बड़े ज़बरदस्त मैच हुए। साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका को 4 विकेटों से शिकस्त दी और दूसरा मैच जिसमें हमें काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी और हमें लग रहा था कि एक बहुत बड़ा गेम होगा, बिग गेम होगा, बट ऑस्ट्रेलिया के पास इंग्लैंड की ब्रिलियंस के सामने कोई जवाब नहीं था। एक वन साइडेड मुकाबला हुआ जो इंग्लैंड ने 8 विकेटों से जिसमें कामयाबी हासिल की। आज के दिन भी 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच अफगानिस्तान विल टेक ऑन नमीबिया और ये मैच अबू धाबी में खेला जाएगा 3 बजे अब से कुछ देर बाद यानी कि। और दूसरा मैच जो है वो है इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान और ये इस वक्त सबसे बड़ा मैच है इस इवेंट का राइट नाउ, बिकॉज इन दोनों टीमों के लिए मुश्किलात हो जाएंगी अगर ये आज का मैच हारते हैं। ये मैच 7 बजे दुबई में खेला जाएगा, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं एक्सपर्ट यूनुस खान और तनवीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। इससे पहले हम शो में आगे बढ़े, प्रोग्राम में कल हमने बात की थी कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था कप्तान के ऊपर बड़ा डिफिकल्ट टाइम था क्योंकि उनकी वालदा की तबीयत ख़राब थी। यहाँ तक तो बात ठीक है, उनकी एक सर्जरी हुई, वो ठीक हो गई बिल्कुल, लेकिन सोशल मीडिया पे ये बात चल रही थी कि वो वेंट पे हैं। ये बिल्कुल बेबुनियाद खबर है, इसमें कोई हकीकत नहीं, वो कभी वेंट पे नहीं थी। और अब अल्हम्दुलिल्लाह गुड न्यूज़ ये है कि बाबर आजम की वालदा बिल्कुल ठीक है। तो ये भी लेट्स गेट दिस आउट ऑफ द वे और इसके बाद हम बात करेंगे मैचेस के हवाले से। साउथ अफ्रीका श्रीलंका के मैच में तो रिजल्ट वाज एक्सपेक्टेड, इनफैक्ट रात वाले मैच में भी रिजल्ट एक्सपेक्टेड था, लेकिन क्या ये एक्सपेक्टेड था कि इतना वन साइडेड होगा और इतनी बुरी तरह से शुरू में पूरी बैटिंग लाइन के परखचे उड़ जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के? मेरे ख्याल से इंग्लैंड के कैप्टन ने बहुत स्मार्टली खेला। अगर हम उनकी बॉलिंग की बात करें तो वो है ना कि हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, वो जो उन्होंने एग्जैक्टली आदिल रशीद को लाए, उनको एक आधा ओवर कराया, उसके बाद आगे पीछे करते हुए, तो मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा प्लान लेके आए हुए थे। और हमने देखा है कि जब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें खेलती तो हम एक्सप्रेस फास्ट बॉलर हमें नज़र आ रहे होते हैं कि फास्ट बॉलर डोमिनेट करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से एन मॉर्गन ने बड़ी स्मार्टली खेला और जिस तरह उन्होंने अपने बॉलर्स को यूज़ किया, उनके जहन में बहुत बेटर प्लान था और जो कि उसकी एग्जीक्यूशन की और रिजल्ट आपके सामने है। तनवीर, दिस इज टर्निंग आउट टू बी अ वेरी एक्साइटिंग इंग्लिश साइड। वाइट बॉल क्रिकेट में तो इन्होंने अपने आप को बिल्कुल ही तब्दील कर दिया और बड़ी ज़बरदस्त टीम बन गई है ये। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हम इसी टीम के बारे में कहते थे कि जब T20 क्रिकेट स्टार्ट हुई थी ये कंट्री शायद ऊपर जा पाएगी या नहीं जा पाएगी, क्योंकि T20 क्रिकेट में आप ये सोचते थे कि जो नेचुरल प्लेयर है, जो छक्के चौके मारने वाला प्लेयर है, टैलेंटेड है, वही सरवाइव कर सकता है। ये तो कॉपी बुक क्रिकेट खेला करते थे, यहाँ बॉल आया ऐसे शॉट खेलो, जो जिस तरीके से पुराने दौर में ये खेलते थे। लेकिन उसके बाद हमेशा वही लोग कामयाब होते हैं जो वक्त के साथ साथ अपने आप को चेंज करते हैं। और इन्होंने डेटा वर्क के ऊपर इतना ज्यादा काम किया है, इतना ज्यादा काम किया है, मेरे ख्याल में दूसरी कंट्रीज बहुत पीछे हैं। वो ज्यादातर ऐसा लगता है कि नेचुरल टैलेंट के ऊपर, एग्रेशन के ऊपर, मतलब दलेरी वाली क्रिकेट वो तो बहुत जरूरी है, लेकिन डेटा के ऊपर अब अगर हम एरन फिंच की बात करते हैं तो एरन फिंच का अगर स्ट्राइक रेट एवरेज देखें, फास्ट बॉलर्स के ऊपर बहुत अच्छा है, इवन ऑफ स्पिनर के ऊपर भी बहुत अच्छा है, लेग स्पिनर के ऊपर इतना अच्छा नहीं है। तो इन्होंने आप देखें आदिल रशीद को लेके आए, पहला ओवर करवाए उन्होंने उनसे, तो यहाँ से एक चीजें नजर आती हैं कि वो डेटा के ऊपर कितना ज्यादा काम करते हैं। फिर उसके बाद अगर हम ग्लेन मैक्सवेल की बात करते हैं तो वो आई थिंक वो स्पिनर्स के ऊपर बहुत अच्छे हैं और वो ज्यादातर चार्ज करते हैं स्पिनर्स के ऊपर, फिर सेट होते हैं, फास्ट बॉलर्स पे जाते हैं, सर्किल के अंदर आए। मतलब यानी हम उम्मीद ये कर रहे थे कि जैसे हमने बात की 170-180 जाना चाहिए। लग ऐसा रहा था कि अगर ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतता और इंग्लैंड को बैटिंग करवाता तो इंग्लैंड मुझे लगता कि 170-180 पे जाता। तो मेरा ख्याल है इतनी अच्छी टीम और इतना वन साइडेड मैच मजा नहीं आया। गॉट इट। कल के मैचेस पे बात, पहले मैच में क्या हुआ आपको दिखाते हैं। जी हाँ, जबरदस्त मैचेस, दोनों मैचेस में बहुत मजा आया और बड़ी शानदार पोजीशन बन गई है। पॉइंट्स टेबल पर भी हम नजर डालते हैं और साथ साथ उस पर बात भी करेंगे। पॉइंट्स टेबल अगर स्क्रीन पे आ जाए, ग्रुप 1 यूनुस भाई आपके सामने, ग्रुप 1 इंग्लैंड डोमिनेटिंग एज एक्सपेक्टेड जी, 6 पॉइंट्स, 3 आउट ऑफ 3 पाकिस्तान की तरह इन्होंने भी क्लियरली अपनी पोजीशन बड़ी स्ट्रांग रखी हुई है। 3.9 पॉजिटिव में नेट रन रेट है इनका। साउथ अफ्रीका
जो कि इतनी कन्विंसिंग नहीं लग रही थी अब तक, वो दूसरे पे आ गई है और 2 कामयाबी 3 मैचेस में और 4 पॉइंट्स हैं, पॉजिटिव 0.2 इनका नेट रन रेट है। ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया कल की नाकामी के बाद इनफैक्ट 4 पॉइंट्स पे ही रही है और माइनस में इनका रन रेट चला गया, -0.6। श्रीलंका की 3 में 1 कामयाबी है और वेस्ट इंडीज़ की भी 3 मैचेस में 1 कामयाबी है और 2 पॉइंट्स हैं। बांग्लादेश अभी तक अपना अकाउंट नहीं खोल पाया है। तो दिस इज़ द पोजीशन और इस पोजीशन की वजह से ये ग्रुप बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हो गया। अब आप इस पे अगर देखें कि इनके मैचेस क्या क्या बाकी है, साथ साथ देखते जाएं। अगर हम देखते हैं तो साउथ अफ्रीका इज गोइंग टू प्ले बांग्लादेश एंड इंग्लैंड, ये इनके 2 मैच बाकी हैं। ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज से खेलेगा, ये इनके 2 मैच बाकी हैं। वेस्ट इंडीज श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। तो सिचुएशन बड़ी मज़ेदार हो जाएगी। और कल तनवीर जो बात कर रहे थे कि अगर ये तीनों के बीच में टाई हो जाता है तो फिर नेट रन रेट पे बात जाएगी, तो सिचुएशन बड़ी मज़ेदार हो सकती है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग अभी भी आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ही जाएगी या साउथ अफ्रीका के चांसेस? नहीं, दोनों के चांसेस हैं क्योंकि लेकिन एक बात ये हुई कि जब ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया ने विन किया हुआ है, तो ये थोड़ा सा एडवांटेज जाएगा टीम ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि हो सकता है जब वो ऐसे टाइम पे आए तो ये उनको थोड़ा सा एज हो जाए। तो मेरा ख्याल से हेड टू हेड, क्योंकि इसमें थोड़ा सा देखा तो हेड टू हेड नहीं है, इसमें नेट रन रेट पे ही जाएगा। 100 पे है ना। मैंने पहले हेड टू हेड होता था। ऑस्ट्रेलिया के मैचेस किसके साथ है? ऑस्ट्रेलिया के मैचेस बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के साथ है, तो दिस इज व्हाई आई वाज सेइंग कि ऑस्ट्रेलिया के ही चांसेस लगते हैं। साउथ अफ्रीका का मैच इंग्लैंड से है, इंग्लैंड कभी भी आसान नहीं चाहेगा कि वो कभी भी, और चाहेगा भी नहीं क्योंकि उसको आगे, जैसे आगे एक्सपर्ट बात कर रहे हैं कि अगर इंग्लैंड को कोई टीम हरा सकती है तो पाकिस्तान, तो वो ये चाहेगा कि पाकिस्तान को सेमीफाइनल में भी टफ टीम मिले। दैट इज गोइंग टू बी ऑस्ट्रेलिया जाएगी, साउथ अफ्रीका नहीं हो सकती। और वेस्ट इंडीज को भी ऑस्ट्रेलिया को हराना है, वो भी मुश्किल है। तो चांसेस तो ऑब्वियसली ज्यादा ऑस्ट्रेलिया के ज्यादा चांसेस हैं, लेकिन यू नेवर नो। अभी वेस्ट इंडीज ने आना है गेम में, कब वो ऑन होते हैं, अभी लास्ट ऑन ही नहीं हो रहे हैं। लास्ट मैच तो चले उन्होंने विन कर लिया है और हो सकता है कि वो वहां से ऑन हो गए हो, वो भी बुरी तरह से विन किया, कन्विंसिंग विक्ट्री वो भी नहीं थी, लेकिन उनकी तरफ से कुछ ना कुछ, एक वो कहते हैं ना कि कुछ पार्टी आना किसी है, की खराब करेंगे, कुछ आना है उनकी तरफ से। तो मेरे ख्याल से शाहिद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। और शाहिद साहब, ये जो ग्रुप 1 है ये बड़ा एक्साइटिंग हो गया और इसमें अभी तक जो है वो चीजें सबके लिए वाइड ओपन है, तो आप इसको कैसा देख रहे हैं? देखिए, मैं हमेशा परमुटेशन पे जाता हूँ, ये इससे खेलेगा तो क्या होगा, वो उससे खेलेगा तो क्या होगा। तो अभी तक जो क्रिकेटिंग लैंग्वेज है, क्रिकेट की जो जबान है, स्टैटिस्टिक्स की जो जबान है, उसके हिसाब से अभी कोई भी टीम सेमीफाइनल के लिए कंफर्म नहीं हुई, कोई भी टीम टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुई। इवन बांग्लादेश की टीम भी 3 हार के बावजूद 2 जीत के साथ अंदर आ सकते हैं। हर चीज मतलब आपकी विश के ऊपर नहीं होती कि कौन सी टीम आए, कौन सी टीम बाहर हो जाए, लेकिन ये कैलकुलेशन पे होती है और कैलकुलेशन देखनी चाहिए। नेट रन रेट पे जाएगा, अगर 3 टीमों के एक जैसे पॉइंट हुए, हाँ अगर 2 टीमों के एक जैसे पॉइंट हुए और नेट रन रेट भी बराबर हुआ, जो कि बहुत ही अनलाइकली होता है, फिर हेड टू हेड देखा जाएगा कि हेड टू हेड में क्या होता है। और सारी चीजें जब बराबर होती हैं तो फिर ये देखा जाता है कि किस टीम ने कितनी जीत हासिल की है। अक्सर ऐसा होता है कि एक टीम के 2 मैच टाई हो जाते हैं तो उसके बाद 2 पॉइंट तो होते हैं, लेकिन एक टीम जो सामने वाली होती है वो 2 जीत के साथ ऊपर चली जाती है, इसलिए कि वो उसकी नंबर ऑफ विन ज्यादा होती है। तो ये स्टैटिस्टिक्स की जबान है जो जरा मुश्किल से समझ में आती है। बिल्कुल सही है। अब ग्रुप 2 पर भी एक नजर डालते हैं, इस पर भी बात करेंगे और स्क्रीन पर भी आपके पॉइंट्स टेबल आ जाएगा। पाकिस्तान ऑन टॉप, 3 आउट ऑफ 3, 6 पॉइंट्स, नेट रन रेट 0.6। अफगानिस्तान दूसरे नंबर पर है, 1 मैच जीता है, एक पाकिस्तान से उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा और यहाँ उनके 2 पॉइंट्स हैं इस ग्रुप में। इसके बाद जितनी टीमें हैं उनके सबके एक ही गेम हुए हैं। स्कॉटलैंड के 2 हुए हैं जिसमें वो दोनों में नाकाम रहे हैं। मज़ेदार बात ये है कि इंडिया के मैचेस ही नहीं हो रहे हैं, वाइड ओपन है ये ग्रुप। अगर हम ये तो इसमें तो अभी सब कुछ होना है। अगर हम ये ग्रुप बी है जी, ये ग्रुप 2 है, ये ग्रुप 2 है, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें ये वाइड ओपन है। इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान वाहिद टीम है जिसने 3 मैचेस खेले हैं। उसके बाद अफगानिस्तान की बात करें तो 2 मैच खेले हैं, स्कॉटलैंड ने 2 मैच खेले हैं। उसके बाद अगर हम टीम न्यूजीलैंड की और टीम इंडिया की बात करें तो उनका एक मैच हुआ है और आज का मैच जो होने जा रहा है इनके दरमियान में वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों टीमों के लिए। दोनों टीमें चाहेंगी कि
विन करें। पहला मैच वो हार चुके हैं, विन करें, विन के साथ अपना एक अच्छा कैंपेन शुरू करें, और अगर कोई लूज करे भी तो क्लोज करें ताकि क्लोज रहे। तो मेरे ख्याल से ये एक टफ मैच होने जा रहा है और अच्छा मैच होने जा रहा है। उम्मीद है कि ये मैच अगर हो और अच्छा हो तो क्या ही बात है। शाहिद साहब, इस पे बात करेंगे। एक वसीम जाफर, साबिक भारतीय ओपनर, उनकी एक ट्वीट है, उन्होंने भी एक मीम किया है। ट्वीट आपके सामने आ जाएगी, उसमें तस्वीर लगी हुई है रिलैक्स करते हुए। तस्वीर एक्चुअली कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की है, लेकिन तस्वीर लगी हुई है, उसके नीचे उसके ऊपर लिखा हुआ है, हाँ ये कर लो पहले। सब सेमीफाइनल्स के लाइनअप की बातें कर रहे हो और इंडिया के मैच ही नहीं हुए अभी तक। तो शाहिद साहब क्या कहेंगे? अच्छा मीम है ये। अच्छा मीम है कि वो बैठ के देख रहे हैं इंडिया, आप लोग बातें कर रहे हैं। जबरदस्त टाइम पे शेयर किया उन्होंने, और दैट इज अ गुड फन। हाँ बिल्कुल। शाहिद भाई क्या कहेंगे, इंडिया के मैचेस ऐसा लगता है जिसने ये जो रावी ने ये लिखा है, उसने ये चाहा था कि पाकिस्तान को हरा के आराम से चिल करे और उसके बाद जो है वो अपने अगले मैच के लिए खूब सारा रेस्ट कर ले। ये उल्टा पड़ गया है। ये इतने दिन के जो अंडर प्रेशर है, ये आज क्या होने जा रहा है इनके साथ? देखिए, वो जो जिस तरह शायर ने कहा है ना, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना शेड्यूल ने काम किया। तो इंडिया ने यही सोचा था, होस्ट हैं वो, जाहिर है होस्ट हैं और डिक्टेट कराते हैं आईसीसी को। उन्होंने बैठ के पूरा प्लान तरतीब दिया, उन्होंने पूरा बैठ के शेड्यूल तरतीब किया, और आम सोच यही होगी कि पाकिस्तान के पहले 2 टफ मैच डाल से, एक न्यूजीलैंड से, दोनों हारेंगे, बाहर हो जाएंगे। लेकिन उल्टा ही हो गया। अब भारत ने अपनी ये रिक्वेस्ट की थी कि जी हम चूंकि हमारे प्लेयर आईपीएल खेल रहे हैं तो आप थोड़ा सा गैप दें हमें पहले और दूसरे मैच के बीच में। और फिर ये लाइन भी देखें आपके सेमीफाइनल इस ग्रुप स्टेज के बाद तय होगा कि कौन सी टीमें कहाँ खेलेंगी। ये तय है कि ग्रुप 1 की जो टॉप टीम होगी वो ग्रुप 2 की रनर्स अप से खेलेगी, जिस तरह की यूजुअली टूर्नामेंट्स में होता है। ग्रुप 2 की टॉप टीम ग्रुप 1 की रनर्स अप से खेलेगी। लेकिन एक लाइन नीचे लिख दी गई है कि अगर इंडिया क्वालिफाई करा सेमीफाइनल में तो वो अपना सेमीफाइनल दुबई में खेलेंगे। तो यानी इतना ज्यादा क्लाउड है, इतना ज्यादा पावर है। और वसीम जाफर बहुत अच्छे ट्वीट्स करते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ह्यूजली पॉपुलर हैं, बड़े मजेदार ट्वीट करते हैं। तो उन्होंने बिल्कुल सही बात की है जी। और बड़े हमारी तरफ से भी कुछ ना बड़े मजे की ट्वीट्स आती हैं। शाहिद साहब, अभी कल मैं एक पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि पाकिस्तान के मैचेस ऐसे हुए जैसे मेरे ओ लेवल्स के पेपर, सारे साइंस के सब्जेक्ट्स एक साथ, यानी बड़े बड़े मैचेस एक साथ करा दिए पाकिस्तान के। मुझे एक सबसे ज्यादा अच्छा ये लगा कि अफगानियों ने इस तरह मैच दे दिया जैसे कालीन 24। जिस तरह साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, एक मैच हारेगा उसके एक जीतता है तो 6 पॉइंट है। साउथ अफ्रीका एक मैच हारता है एक जीतता है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया एक हारता है एक जीतता है, 6 पॉइंट है। वेस्ट इंडीज अगर ऑस्ट्रेलिया को हराता है, उसके बाद अगर वेस्ट इंडीज बड़े मार्जिन से हराता है श्रीलंका को, तो उसके भी चांसेस हैं। अभी ये ओपन है, अभी कोई टीम सेमीफाइनल में नहीं है इंग्लैंड के अलावा। पाकिस्तान की ग्रुप 2 की बात करते हैं, देखिए सब यही कह रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया का फिलहाल कोई मुकाबला नहीं है। इंडिया जाएगा सेमीफाइनल में, चारों मैच हराएगा। लेकिन अगर अफगानिस्तान कहीं ना कहीं दोनों में से किसी एक से जीतता है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है किसी को, वरना अफगानिस्तान भी अगर इन लोगों से हारता रहा तो फिर इंडिया को सेमीफाइनल के लिए कोई नहीं रोक सकता। इंडिया को सेमीफाइनल के लिए रोकना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज एक तो कंडीशंस उनकी मतलब की है। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका रिकॉर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है वर्ल्ड इवेंट्स में। तो इस पर हम बात करेंगे ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। स्टे विद अस। Glad to have you back once again to our special transmission for ICC T20 World Cup। और आज के जो 2 मैचेस हैं, एक बार फिर आपको रिमाइंड करा दें कि अफगानिस्तान विल टेक ऑन नमीबिया। वो मैच अब से कुछ देर बाद होगा, उसका टॉस भी होने जा रहा है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और साथ साथ दूसरा मैच जो है वो है इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान। सबकी नजरें आज इस गेम पे है, संडे का दिन, बड़ा मैच आज का ये है। तो इस पे हम जो बात कर रहे हैं, स्टैट्स के हवाले से बात करते हैं। और तनवीर से ये बात चल रही थी, तनवीर ने कहा था कि बड़ा मुश्किल है इस कंडीशन में इनको हराना। बट पिछले 15 साल से आईसीसी इवेंट्स में न्यूजीलैंड भारत न्यूजीलैंड को नहीं हरा पाया है। अगर कुछ पिछले मैचेस की बात कर लें तो जो 2007 में मैच हुआ था T20 का, उसमें न्यूजीलैंड 10 रन से जीता था। ये साउथ अफ्रीका। फिर उसके बाद 2016 में इंडिया में हुआ, ये 47 रन से जीता, जबकि सिर्फ 126 बनाए थे न्यूजीलैंड ने और 79 पे ऑल आउट कर दिया था भारत को। 2019 का वर्ल्ड कप जो इंग्लैंड में हुआ था 50 ओवर का, उसमें 18 रन से कामयाबी हासिल की।
और फिर टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, तो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज मुझे लगता है कि अभी भी उन पे है, ऑल्दो लोकेशन उनकी मतलब की नहीं है। जी देखें, इंग्लिश कंडीशंस की बात करते हैं अगर, इसमें कोई शक नहीं न्यूजीलैंड ने इंडिया को हराया है, और इंग्लिश कंडीशंस में एशियन प्लेयर्स हमेशा स्ट्रगल करते हैं। देखिए जहां नागपुर में हराया वहां तो ये स्पिनर की बेस पे हराया ना, उस पे नेथन मैकेलम ने विकेटें ली, इश सूदी ने विकेटें ली, मिचेल सेंटर ने 4 विकेटें ली। तो देखिए उस पे मैं आ रहा हूँ, हमेशा एशियन प्लेयर बॉलिंग कंडीशंस में प्रॉब्लम होती है, चाहे इंडिया के प्लेयर्स देख लें, पाकिस्तान के, श्रीलंका के, कोई भी जाता है उनको प्रॉब्लम होती है। टेक्निक सबकी अच्छी भी हो, लेकिन यूनुस भाई को बहुत अच्छे तरीके से आइडिया है, जहां बॉल स्विंग सीम हो, टेक्निक भी कहीं ना कहीं रह जाती है अगर ऐसी कंडीशन हो। दूसरी बात ये आपने जो बात की कि इंडिया को हराया इंडिया में, मैंने ये इसीलिए बात बोली थी कि आप ये देखें कि बॉलर्स की फॉर्म कैसी लगी हुई है। अगर वहां पे फॉर्म अच्छी है स्पिनर्स की, स्पेशली स्पिनर्स की, तो वो इंडिया को भी मुश्किलात में डाल सकते हैं। मैं आज की बात इस वजह से कर रहा हूं कि न्यूजीलैंड के जो स्पिनर्स हैं उनकी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है। अगर हम उनको देखें, आईपीएल की परफॉर्मेंसेस भी देखें, इंडिया की कुछ बॉलर्स हैं जिस तरह राहुल हैं, चाहल जो हैं, उनकी परफॉर्मेंस। पहले टॉस की तरफ, फिर उस बात को आगे बढ़ाएंगे। This wonderful stadium. To my left, Mohamed Nabi, who is the captain of Afghanistan. Gerard Erasmus, the captain of Namibia. Javagal Srinath, the match referee today. Always great to have you in our presence. Nabi's got the coin. Heads. It's called heads. It's tails. Afghanistan have won the toss. Mohamed, what are you going to do and why? Bismillahirrahmanirrahim. Yeah, we will bat first because the wickets look really good for the batting. Yeah, that's why. How has the team, I suppose, been feeling after, I suppose, not getting across the line in the last game? Yeah, feeling really good after that performance. Yeah, it's there's a lot of plus point in the last game as well, but the boys played really well, and it's give us more motivation for the upcoming games. Yeah, We have some news coming through that Asghar is going to retire after this game. How are you feeling? How's the team feeling? How's he going? yeah, he is service from last 16 years will be really great, and he help a lot of in cricket in Afghanistan, and he promote his cricket for Afghanistan a lot. Yeah, he's a legend. Yeah. Great, sir. But any changes to your lineup? Yeah, we have one change. Mujib is not playing. Hamid Hassan is playing. Unfit? Mujib? Yeah, he's unfit. Yeah. All right. All the best. Thank you. Gerard walks this way. How do you feel about having to bowl first? अफगानिस्तान ने टॉस जीता है, बैटिंग का फैसला किया है, टीम में एक ही तब्दीली है, साथ में असगर अफगान रिटायर हो रहे हैं, फॉर्मर कैप्टन उनके, ये उनका आखिरी मैच होगा और उसके बाद वो रिटायरमेंट ले लेंगे। अच्छा, इसमें जो मैं ये बात कर रहा था कि ये जो राहुल चाहल हैं, इनकी आईपीएल में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, ये कैसा यहाँ परफॉर्म करते हैं, फॉर्म अच्छी लगी। ये जो वरुण चक्रवर्ती की हम बात कर रहे हैं, मिस्ट्री स्पिनर है, वो आज अगर खेलते हैं तो इन न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वो कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अगेंस्ट वो इस वजह से कामयाब नहीं हुए क्योंकि हम टैकल करना जानते हैं इन पिचेस के ऊपर कैसा खेलना होता है। तो आज हो सकता है कि वो कामयाब हो। ठीक तो है, इस वजह से मैं कह रहा था कि इंडिया के पास जो थोड़ा सा एडवांटेज मुझे ज्यादा लगता है। शाहिद भाई की तरफ चलते हैं। शाहिद भाई बताइएगा, स्टैट्स तो ये कहते हैं कि न्यूजीलैंड को क्लियर एडवांटेज है, बट यहाँ पे ये मैच कैसा होगा, इंडिया कैसा खेलेगा? तनवीर बात कर रहे थे कि उनके स्पिनर्स की वैसी फॉर्म नहीं, अगर देखा जाए तो इंडियन टीम भी पाकिस्तान के खिलाफ बहुत आउट ऑफ फॉर्म नजर आई, बहुत लेथार्जिक नजर आई बिकॉज ऑफ दिस लॉन्ग आईपीएल। तो अभी मुकाबला कैसा देख रहे हैं दोनों का? देखिए उन्हें एक हफ्ते का अच्छा आराम मिल गया और उनकी भी हालत ऐसी होती है पाकिस्तान टीम की तरह, जब तक उन्हें झटका नहीं लगता वो उठ के खड़े नहीं होते। और आप रीसेंट शायद स्टैट्स भूल रहे हैं, आखिरी जो 11 T20 हुए हैं दोनों टीमों के दरमियान, उसमें से 8 जीते हैं जी, जो हैं वो 8 इंडिया ने जीते हैं। तो इंडिया का मेरे हिसाब से यहाँ पे पल्ला इसलिए भारी होगा, एक तो बैक टू द वॉल्स हैं, फिर उन्होंने किसी ना किसी तरह सेमीफाइनल में आना है, कोशिश वो यही करेंगे। लेकिन न्यूजीलैंड जो है वो फास्ट बॉलर से अटैक करेगा, और आज की इतलात ये है कि वो काइल जेमिसन को खिलाएंगे जो 6 फीट 8 इंचेस हैं, ऊपर से लाते हैं, बॉल बाउंस होती है, तो उनको खिलाएंगे और उनके जरिए अटैक करेंगे। तो अच्छा मैच होगा, दोनों कांटे की टीमें, जबरदस्त टीम है और अच्छा मैच होना भी चाहिए। बिल्कुल सही है। यूनुस भाई
योर थॉट्स ऑन दिस कि अगर वैसे बात की जाए दोनों टीमों में तो आईसीसी इवेंट्स में तो ऑब्वियसली न्यूजीलैंड फार अहेड। 2016 तक तो खैर कोई T20 मैच भी इंडिया से नहीं आ रहा था। 2016 के बाद से 11 हुए हैं, 8 जो है वो इंडिया जीता है, तो वहाँ उन्होंने कुछ रिकवरी की है। मेरे ख्याल से जहाँ तक टीम इंडिया की बात करें तो फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं कि वो अंडर प्रेशर खेल रहे हैं। बिल्कुल सही है। और मुझे लगता है कि उनकी टीम को लेके उनकी वो जो एक कम्बिनेशन है वो सेट नहीं हो रहा, और मुझे लगता है कुछ चेंजेस होंगी आज उनकी बॉलिंग में। एशन शायद खेले, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, जहाँ तक टीम न्यूजीलैंड की बात करें तो देखिए हमने हमेशा ये बात की, टीम न्यूजीलैंड वो वाहिद टीम है या उन टीमों में से है जो जितना बड़ा इवेंट आता है उतना अच्छा खेलते हैं और एज अ टीम बहुत अच्छा खेलते हैं। अगर पिछला मैच में भी देखें, आउट हुए थे, फिर उन्होंने गिरअप लिया अगेंस्ट पाकिस्तान और उन्होंने एक डिसेंट टोटल बोर्ड पे लगा दिया। मेरे ख्याल से अगर मैं बात करूं तो हम सब ने कहा कि टीम इंडिया जीतेगा। हम सब यही कह रहे हैं कि टीम इंडिया अच्छे शेप में लग रहा है, टीम जीतेगा, लेकिन टीम इंडिया को करना क्या है यहाँ पे? टीम इंडिया ने अपनी कम्बिनेशन को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, वो किस तरह आज उतारते हैं, क्योंकि उनके पास अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे वो अगर वो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करें तो उनके पास रिकवरी, खुदा ना खास्ता अगर वो आज, खुदा ना खास्ता क्या, अगर वो आज हारती है टीम तो काफ़ी पीछे चली जाएगी। तो मेरे ख्याल से बहुत टफ मैच होने जा रहा है और दोनों टीमें चाहेंगी कि वो अच्छा मैच खेले और अपने लिए एक कुछ पॉइंट्स लेके आए ताकि उनकी कैंपेन अच्छी शुरू हो। बिल्कुल सही है। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने जो है वो मोहम्मद शमी की सपोर्ट में वो भी खड़े हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि मजहब की बुनियाद पर किसी पे इस तरह से कोई बात करना ये बहुत ही बुरी चीज़ है और हमको ऐसे अफराद पर एक मिनट भी अपना ज़ाया नहीं करना चाहिए। टीम इंडिया मोहम्मद शमी के साथ खड़ी है। क्या कहना है उनका, आइए आपको दिखाते हैं। Attacking someone over their religion is the most I would say pathetic thing that a human being can do. People take out their frustrations because they obviously have no understanding of what we do as individuals. They have no understanding of how much effort we put on the field. They have no understanding of the fact that someone like Mohammad Shami has won India n number of matches in the last few years, and I don't even want to waste 1 minute of my life to give any attention to those people. We stand by him fully. We are backing him 200%, and all those who have attacked him can come with more force if they want to. Our brotherhood, our friendship within the team, and nothing can be shaken. वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, बहुत ज़बरदस्त, ये बहुत जरूर देखें, बोलना ये चाहिए था ऐसी बात कि और जब आपके टॉप के प्लेयर से, आपके कैप्टन से ऐसी बातें होती हैं तो दैट इज़ अमेजिंग। मेरे ख्याल से यही वो स्पिरिट होती है जो कि आपको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का आपको दिखाती है। और देखिए हम बार बार बात कर रहे हैं, हम हमेशा बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट की, यही बात हम बार बार कर रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट को होनी चाहिए। अगर ये होती तो इतना प्रेशर नहीं बिल्ड होता। तो मेरे ख्याल से इस खित्ते में बहुत ज़रूरी है कि 2-3 टीमें जो हैं ये बहुत रेगुलर बेसिस पे खेलें, ताकि ऐसा ना हो एक मैच आप हारते हो तो, और खुदा ना खास्ता ये मैच हम हारे होते तो फिर यहाँ भी इस तरह की बातें हो रही होती है कि अटैक हो रहे होते हैं, मुख्तलिफ मीम्स बन रही होती है। वो करें, फन में करें, लेकिन इतना एक्सट्रीम पे ना जाए। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है। देखिए आप ये ना कहें कि उनका हो जाता है, हमारे भी ऐसी, अगर खुदा ना खास्ता हम भी हारे होते तो हम बैठ के यहाँ यही बातें हम कर रहे होते। तो ऐसा कुछ नहीं है, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स ही रहने दें और रिलीजन पे कभी किसी की बात बिल्कुल ना बात प्लीज करें। सबसे पहले तो विराट कोहली बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बातें की और उनकी तरफ से हमें पता भी है बातें भी इसी किस्म की आएंगी, क्योंकि वो जितना बैक करते हैं और जितनी अपनी क्रिकेट को ऊपर लेके जाते हैं। बिल्कुल सही यूनुस भाई ने बिल्कुल सही बात बोली है। जब आप रोज खेलेंगे मैचेस, हारेंगे जीतेंगे हारेंगे आदि हो जाएंगे, आदि हो जाएंगे, ना टीवी टूटेंगे, ना पत्थर मारेंगे, चीज नहीं बन जाएगी, ना कोई किसी के बारे में बुरा बोलेगा, ना कोई बोलेगा शामी तुम पाकिस्तान चले जाओ, ना हम में से कोई बोलेगा फलाना प्लेयर जाओ तुम इंडिया चले जाओ। इसीलिए हम कहते हैं कि वाहिद क्रिकेट ऐसी चीज है पाकिस्तान और इंडिया में, जब आप ये खेलते रहेंगे गर्मा गर्मी कम होती रहेगी, जो हमारे ताल्लुकात हैं वो बहुत अच्छे होंगे और हमारे लोगों को समझना चाहिए क्रिकेट की वजह से हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हो सकते हैं। शायद भाई हमें ब्रेक पे जाना है, फाइनल थॉट्स वाली बात पे लेना चाहूंगा। और दूसरा ये कि शामी ने जो बात कर रहे हैं बड़े मैचेस जिताए। शामी ने लास्ट टाइम जब इनका मुकाबला हुआ है 4 बार केन विलियमसन को शामी ने ही आउट किया है, तो कैसे देखते हैं इसको?
ड्रॉप तो नहीं होगा आज? शामी कमबैक करेगा और विराट कोहली, मैं हमेशा ही कहता हूं, जितनी अच्छी वो बैटिंग करते हैं उससे ज्यादा वो अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उनसे जब सवाल होता है इतने मुदल्लिल अंदाज में वो जवाब देते हैं। आपको हजार इख्तिलाफ हो सकते हैं कि वो शरदुल ठाकुर को क्यों नहीं खिला रहा, वो हार्दिक पांड्या को क्यों खिला रहा है, लेकिन जब वो बोलने पे आते हैं तो बहुत ही अच्छा बोलते हैं। उन्होंने अपने एक प्लेयर को जिसका वो रिलीजन नहीं सोच रहे, समझ रहे कि क्या रिलीजन है, उसको बैक किया, बहुत ही अच्छे अंदाज में बैक किया। बिल्कुल सही है। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, सेशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।